आज की रात अनु की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आई है जिसकी हल्की सी आहट भी किसी ने नहीं सुनी थी। आर्यवर्धन की आंखों में पहली बार ऐसा सुकून दिखा है जैसे वो किसी को खोकर नहीं बल्कि किसी को हमेशा के लिए पा लेने वाला हो। लेकिन इस सुकून के पीछे कितने टूटे हुए सपने, कितनी जली हुई उम्मीदें और कितने बिखरे हुए रिश्ते छुपे हैं, ये सिर्फ वही जानता है जिसने प्यार में हारकर भी मुस्कुराना सीखा है। मीरा के टूटे हुए शब्द अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या आर्य सर भी मीरा मैम से प्यार करते हैं? और आर्यवर्धन ने आज पहली बार बिना डरे, बिना छुपाए, बिना किसी झिझक के कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता मीरा, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए धड़कता है। इन शब्दों ने मीरा की दुनिया को उसी पल चकनाचूर कर दिया। जो प्यार उसने हर सांस में जिया, वो एक ही पल में उसकी औकात को दिखाकर चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि आज आर्यवर्धन ने वो कदम उठाने का फैसला कर लिया है जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था। आज वो अनु को वो अंगूठी पहनाने वाला है, वही अंगूठी जिसे पहनाने का सपना मीरा ने देखा था और जिसे पाने की दुआ उसने हर रात भगवान से मांगी थी। लेकिन आज दुआओं से ज्यादा जोर किस्मत का चलेगा, और किस्मत अनु के नाम की हो चुकी है। अनु के मन में तूफान मचा है। अपने ही दिल की बात उसने कब बोल दी, कैसे बोल दी, उसे खुद नहीं पता। बस मीरा के शब्दों ने उसके अंदर का डर, उसकी हिचक और उसकी झिझक सारे तोड़ दिए। आज पहली बार उसने साफ साफ कहा था, मैं आपसे प्यार करती हूँ। और ये सुनकर पहली बार आर्यवर्धन की आंखों में वो चमक आई थी जो किसी इकरार की नहीं बल्कि किसी अधूरे रिश्ते के पूरा हो जाने की गवाही दे रही थी। पर रुको, ये कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां हमेशा किसी न किसी का दिल टूटता है। मीरा की हालत धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंचने लगी है। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। और ये शब्द सिर्फ एक इनकार नहीं, उसके पूरे अस्तित्व पर लगा एक तमाचा है। घर के अंदर आज जैसे हर दीवार, हर परछाई, हर चुप्पी किसी तूफान के आने का संकेत दे रही है। क्योंकि अनु और आर्यवर्धन एक होने जा रहे हैं, और मीरा, वो इस सच्चाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है। उधर अनु के हाथ कांप रहे हैं, दिल जैसे छाती से बाहर निकलकर भाग जाना चाहता है। वो सोच रही है, क्या सच में ये सब हो रहा है? क्या ये वही पल है जिसकी मैंने सिर्फ ख्वाहिश की थी लेकिन कभी उम्मीद नहीं की? और तभी कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। आर्यवर्धन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में एक सुकून, एक भरोसा और एक अटूट यकीन है। अनु, अब मैं तुम्हें अपने दिल नहीं, अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता हूं। ये शब्द सुनकर अनु की सांस थम जाती है, और तभी आर्यवर्धन अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है, धीरे धीरे, बहुत संभाल कर, जैसे वो सिर्फ अंगूठी नहीं बल्कि पूरी जिंदगी किसी के हाथों में सौंपने जा रहा हो। लेकिन ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट होती है। एक सिहरन सी फैलती है, दिल धड़कने लगता है और हवा रुक जाती है। क्या ये मीरा है? क्या वो इस इकरार को तोड़ने के लिए आई है, या फिर कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे सब कुछ बदल जाए? सांसें थम जाती हैं, दिल दहल जाता है, क्योंकि जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। आज की रात अनु की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लेकर आई है जिसकी हल्की सी आहट भी किसी ने नहीं सुनी थी। आर्यवर्धन की आंखों में पहली बार ऐसा सुकून दिखा है जैसे वो किसी को खोकर नहीं बल्कि किसी को हमेशा के लिए पा लेने वाला हो। लेकिन इस सुकून के पीछे कितने टूटे हुए सपने, कितनी जली हुई उम्मीदें और कितने बिखरे हुए रिश्ते छुपे हैं, ये सिर्फ वही जानता है जिसने प्यार में हार कर भी मुस्कुराना सीखा है। मीरा के टूटे हुए शब्द अब भी हवा में तैर रहे हैं। क्या आर्य सर भी मीरा मैम से प्यार करते हैं? और आर्यवर्धन ने आज पहली बार बिना डरे, बिना छुपाए, बिना किसी झिझक के कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करता मीरा, मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए धड़कता है। इन शब्दों ने मीरा की दुनिया को उसी पल चकनाचूर कर दिया।
जो प्यार उसने हर सांस में जिया, वो एक ही पल में उसकी औकात को दिखाकर चला गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि आज आर्यवर्धन ने वो कदम उठाने का फैसला कर लिया है जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था। आज वो अनु को वो अंगूठी पहनाने वाला है। वही अंगूठी जिसे पहनाने का सपना मीरा ने देखा था और जिसे पाने की दुआ उसने हर रात भगवान से मांगी थी। लेकिन आज दुआओं से ज्यादा जोर किस्मत का चलेगा, और किस्मत अनु के नाम की हो चुकी है। अनु के मन में तूफान मचा है। अपने ही दिल की बात उसने कब बोल दी, कैसे बोल दी, उसे खुद नहीं पता। बस मीरा के शब्दों ने उसके अंदर का डर, उसकी हिचक और उसकी झिझक सारे तोड़ दिए। आज पहली बार उसने साफ साफ कहा था, मैं आपसे प्यार करती हूं। और ये सुनकर पहली बार आर्यवर्धन की आंखों में वो चमक आई थी जो किसी इकरार की नहीं बल्कि किसी अधूरे रिश्ते के पूरा हो जाने की गवाही दे रही थी। पर रुको, यह कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जहां प्यार होता है वहां हमेशा किसी न किसी का दिल टूटता है। मीरा की हालत धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंचने लगी है। उसके कानों में बस एक ही बात गूंज रही है, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। और ये शब्द सिर्फ एक इनकार नहीं, उसके पूरे अस्तित्व पर लगा एक तमाचा है। घर के अंदर आज जैसे हर दीवार, हर परछाई, हर चुप्पी किसी तूफान के आने का संकेत दे रही है, क्योंकि अनु और आर्यवर्धन एक होने जा रहे हैं। और मीरा, वो इस सच्चाई को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाली नहीं है। उधर अनु के हाथ कांप रहे हैं। दामासना तन्ने सा तत्तारा है।